दोस्तों, अगर हम अपनी आदतों में छोटे छोटे बदलाव करें तो बड़ी से बड़ी सफलता आसानी से हासिल कर सकते हैं। हमारी आदतें ही हमारे सक्सेस का इंजन है। ये छोटी छोटी आदतें लाइफ में बहुत सारे चेंजेस ला सकती हैं, चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव। आज हम ऐसी ही छोटी छोटी लेकिन इम्पैक्टफुल आदतों पर बात करने वाले हैं। कृपया अंत तक हमारे साथ बने रहे, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अब सोचिए, आप सुबह उठते ही सबसे पहले क्या करते हैं? फोन चेक करते हैं, टाइम देखते हैं या सोशल मीडिया स्क्रॉल करते हैं? और क्या आप रात को सोते समय ये प्लानिंग करते हैं कि सुबह उठकर सबसे पहले फोन चलाएंगे? शायद नहीं, लेकिन फिर भी सुबह उठते ही हम बिना कुछ सोचे समझे फोन चला लेते हैं या कुछ और करते हैं जो हमने प्लान नहीं किया था। ऐसा क्यों? इसका जवाब है हैबिट्स, यानी आदतें। हमारी आदत ऐसी बन गई है कि बिना सोचे समझे हम ये सब करने लगते हैं और इस बात का एहसास भी नहीं होता कि ये छोटी छोटी आदतें हमारी लाइफ पर कितना बड़ा इम्पैक्ट डालती हैं, कभी नेगेटिव तो कभी पॉजिटिव तरीके से। जैसे अगर आपकी आदत है कि सोने से पहले लंबे समय तक फ़ोन चलाते हैं, तो ये भले ही एक छोटी आदत लगे, लेकिन इसका इम्पैक्ट बहुत बड़ा और नेगेटिव हो सकता है। वहीं अगर आप सोने से पहले बुक पढ़ने की आदत डाल लें, तो इसका इम्पैक्ट पॉजिटिव और बहुत बड़ा हो सकता है। मतलब साफ है, आदतें अच्छी बनाइए, रिजल्ट्स भी अच्छे ही मिलेंगे। हम बचपन में सुनते थे, जाओ पहले जल्दी से ब्रश करके मुंह धोकर आओ, फिर कुछ खाने को मिलेगा। और इसी से हमारी ब्रश करने और सुबह उठकर सबसे पहले मुंह धोने की आदत बन गई। अब हम सुबह उठते ही ऑटोमेटिकली ये सब करने लगते हैं, बिना किसी स्पेशल थॉट के। यही है हमारे इस एपिसोड के मंत्र का सार। लाइफ इज अ सॉफ्टवेयर एंड वी आर सॉफ्टवेयर डेवलपर। अगर हम ध्यान दें तो हमारी लाइफ कहीं ना कहीं ऑटो पायलट मोड में चल रही है। जैसे जैसे हमारी लाइफ के फेज बदलते हैं, वैसे वैसे हमारी हैबिट्स भी बदलती जाती हैं। पर ध्यान देने वाली बात यह है कि ये आदतें हमने खुद ही बनाई हैं। स्कूल से लेकर कॉलेज और फिर ऑफिस लाइफ तक हमने अपनी आदतें अपने हिसाब से सेट की हैं। इसका मतलब है कि हमारी आदतें हमारे कंट्रोल में हैं और हम चाहे तो इन्हें बदल सकते हैं। हमारी आदतें खतरनाक भी हो सकती हैं, बट हमारा माइंड हमारे कंट्रोल में है। हम चाहे तो इसे सक्सेसफुल बना सकते हैं या लूजर। सोचिए, आप पढ़ाई कर रहे हो और कुछ गूगल पर सर्च करना हो, लेकिन फोन उठाते ही आप फेसबुक, इंस्टाग्राम रील्स और यूट्यूब के जाल में फंस जाते हैं। आपने बस छोटी सी इंफॉर्मेशन सर्च करने का सोचा था, लेकिन आधे घंटे से ज्यादा बर्बाद हो गया। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमारी हैबिट्स यानी आदतें हमें उसी रास्ते पर ले जाती हैं। तो क्यों ना हम अपने माइंड को कुछ अच्छी हैबिट्स के लिए ट्रेंड करें जिससे हमारा फायदा हो। पर सवाल ये है कि ये करें कैसे? मोटिवेशन इज ओनली एन एनर्जी बूस्टर, नॉट द फ्यूल। योर विल पावर इज द फ्यूल। जी हाँ, ये सही कहा गया है दोस्तों। मोटिवेशन आपको सिर्फ बूस्ट कर सकता है, लेकिन आपकी विल पावर ही वो फ्यूल है जो आपको टारगेट तक पहुंचाएगा। उदाहरण के लिए, आपने कभी जिम ज्वाइन किया है? जिम ओनर अक्सर आपको साल भर की मेंबरशिप लेने को क्यों कहता है? क्योंकि वो जानता है कि मोटिवेशन शुरुआती दिनों में बहुत स्ट्रांग होता है, लेकिन कुछ दिन बाद ये खत्म हो सकता है और यहीं आपकी विल पावर काम आती है। तो याद रखें, मोटिवेशन आपको शुरुआत देगा, लेकिन आपकी विल पावर ही आपको सफल बनाएगी। हमारी आदतें हमारे जीवन में बहुत बड़े बदलाव ला सकती हैं, चाहे वो सकारात्मक हो या नकारात्मक। अक्सर हम सुबह उठते ही बिना सोचे समझे फोन चेक करना शुरू कर देते हैं। यह हमारी आदत बन जाती है और हमें यह भी नहीं पता चलता कि यह आदत हमारे जीवन पर कितना बड़ा प्रभाव डाल रही है। दोस्तों, हमारी आदतें धीरे धीरे बनती हैं और उन्हें छोटे छोटे कदमों में बदलने से ही बड़े परिणाम प्राप्त किए जा सकते हैं। जैसे अगर आप रोज रात को सोने से पहले 3 घंटे किताब पढ़ने की आदत डालना चाहते हैं, तो पहले दिन सिर्फ 10-15 मिनट से शुरू करें। धीरे धीरे समय बढ़ाते जाएं और एक दिन ऐसा आएगा जब आप बिना किताब पढ़े सो नहीं पाएंगे। मोटिवेशन अस्थायी होती है, ये आपको कुछ समय के लिए प्रेरित कर सकती है, लेकिन लंबे समय तक टिकने के लिए आपकी विल पावर अधिक महत्वपूर्ण है। अगर आप अपनी आदतों को बदलना चाहते हैं, तो पहले अपने लक्ष्य को स्पष्ट करें और फिर छोटे छोटे कदम उठाकर उसे अचीव करने की दिशा में बढ़ें। हर दिन की छोटी छोटी अचीवमेंट अंततः बड़ी सफलता की ओर ले जाती है। कोई भी बड़ा लक्ष्य एक दिन में नहीं प्राप्त किया जा सकता, लेकिन दैनिक अभ्यास और छोटी आदतें हमें उस लक्ष्य की ओर धीरे धीरे ले जाती हैं। उदाहरण के लिए, अगर आपका लक्ष्य एक अच्छा गायक बनना है,
तो आपकी मिनी हैबिट होनी चाहिए रोजाना गाने का अभ्यास करना। अपनी बुरी आदतों को छोड़ने के लिए भी यही प्रक्रिया अपनाई जा सकती है। धीरे धीरे उन आदतों को बदलें और अपनी जीवन शैली में सकारात्मक बदलाव लाएं। सफलता की कुंजी यह है कि आप लगातार छोटे छोटे कदम उठाते रहें और उन्हें अपनी आदत बना लें। यकीन मानिए, आप इस छोटे स्टेप की हेल्प से उस मुकाम तक पहुंच सकते हैं जिसकी अब भी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। तो दोस्तों, इसी लर्निंग के साथ हम आपसे लेते हैं विदा होने की इजाजत। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। उम्मीद है कि आप इस लर्निंग को अपनी लाइफ में जरूर अपनाएंगे। अपना फीडबैक हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर दें और ऐसी लर्निंग्स लेते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करना न भूलें। धन्यवाद। जय हिंद।